जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। जेठ कृष्णा पंचमी संमत 2083 6 मई 2023 के दिन आपका श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 40वें अंक में अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए एक बड़ा पवित्र दिन है। हमारे इस भागवत स्वाध्याय में आज भगवान श्री विष्णु का चौथा अवतार सनक सनकादि नारद वराह के बाद कपिल अवतार होने वाला है। भगवान कपिल का आइए बहुत सांख्य योग के प्रणेता कपिल का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए आज के इस तृतीय स्कंद के 34, 24 और 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। मूलाधार चक्र को भगवान के श्री चरणों में लगाएं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद्भागवत श्री विष्णु वांगमय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रेमधरं संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमोन्मः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इदम कृष्णे इदम न मम। शांति शांति शांति। ये जो मंत्र है ना, इदम अग्ने इदम न मम, इदम सूर्याय इदम न मम। हर आप आहुति देते हैं उसके बाद में एक बूंद जल में टपकाई जाती है, मंत्र बोला जाता है इदम सूर्याय इदम न मम, इदम आग्ने इदम न मम, इदम वायुयाय इदम न मम। ये जो बोला जाता है ना, और जब आप भगवान का कोई भी कार्य करते हो उसके बाद में कृष्णार्पणमस्तु कुछ क्या क्या कहते हो, इदम कृष्णाय इदम न मम। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कार्य है ये मैंने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो आपको कर्ता भाव नहीं लगता, आपके जीवन में कर्ता भाव से होने वाले उपद्रव भी मिट जाते हैं। तो बड़ा अद्भुत है। बस ऐसे ही ध्यान में आया तो सोचा आपके साथ शेयर करूं, और वो आपके साथ शेयर किया। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। गुरुदेव जी, सीता और रश्मि का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमने पीछे कोलायत का धाम बना रखा है जहाँ बिंदु सरोवर है, जहाँ कपिल देव जी का जन्म हुआ था। थोड़ा आधुनिक हो गया है आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन ये हमने बैकग्राउंड उसी हिसाब से बनाया है। आइए इस बैकग्राउंड को समझते हैं। आगे आज पूर्व कथाओं का एक स्मरण लेते हैं। हमारे 22वें और 23वें अध्याय में सबसे पहले हम सब ने देखा कि कैसे कर्दम मुनि स्तुति करते हैं मनु सुतरूपा अपने होने वाले ससुर की, और वहाँ पे उनको स्तुति करते, उनको प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे घर आए, बहुत बड़ा आभार हुआ। मनु शत्रुपा बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको कहते आप इतने योगी तपस्वी होकर के हमें नमन कर रहे हैं, आप स्वयं बहुत योग्य है, बहुत तेजस्वी है आप। और जब पूछते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं आप, तो मनु कहते हैं हम आप श्री हरि की इच्छा से अपनी पुत्री जो आपके
रूप में नारद का आपका गुणानुवाद सुन करके, नौलखा जी का अभिनंदन है, स्वागत है। गुणानुवाद सुन करके वो मेरी पुत्री देवहूति मन ही मन आपको वर चुकी है, इसलिए हम उनको साथ लेके आए हैं। हमारे जो संत हैं करदम जी, वो कहते हैं हाँ, मैं अपने पिता की इच्छा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए एक भारिया चाहता हूँ। श्री हरि से मैंने तपस्या की 10,000 वर्ष तक, लेकिन मेरा एक मत है कि मैं संतान उत्पत्ति के बाद संन्यास ग्रहण कर लूंगा। आपकी पुत्री को ये रुचिकर लगे तो विवाह कीजिए। लेकिन पुत्री तो तब तक उनके तेजस्वी ओजस्वी बातों पे और उनके तेज पे मोहित हो चुकी थी। उसने और माता जी ने तुरंत स्वीकृति दी कि जैसा संत कहते हैं वैसा करो, और दोनों उचित दहेज आदि दे करके वो उनको विवाह प्राणीग्रह संपन्न हो जाता है करदम देवहूति का। वो तो थोड़ा सा दृष्टांत है मनु जी का कि 71 मनवंतर तक, एक मनवंतर 43,20,000 साल, 71 चतुर्युग तक, एक चतुर्युग लगभग 43,20,000 साल का इंटू 71 कीजिए, जो बर्मा के एक दिन का यूं समझ लीजिए कि 14वां हिस्सा होगा। उसके अंतर्गत उन्होंने राज्य किया, उन्होंने तब तक राज्य किया, उनकी प्रजा सब बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सारे बर्मा की सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा। इसलिए मनु शत्रुपा का हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। इसी को मुस्लिम बर्मा को इब्राहिम कह करके मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, और उनको एडम ईव और आदम हवा कहते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना सब एक ही तरह से बताई जा रही है। तो मनु शत्रुपा का बहुत सुंदर शासन रहा और फिर भगवान के धाम चले गए। इधर देवहूति सेवा कर रही है करदम जी की। करदम जी जो स्वभाव से सन्यासी थे, पिता के कारण गृहस्थी में आए थे, वो अभी भी गृहस्थ की बातें सोच नहीं रही हैं। अपनी तप तपस्या साधना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में ही लगे हुए हैं। माता उनकी सेवा करी, सेवा करते करते दुबली हो गई है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं है, उनके लिए हर सामग्री उनके सोचने से पहले ही व्यवस्था कर देना उन्होंने अपना धर्म बना लिया। उनके तप में अत्यंत रूप से कहते हैं कि पत्नी जब पति के तप में मदद करती है तो करे ना करे, वैसे भी वो उनके तप का आधा आधा हिस्सा का फल लेने का अधिकारी होती है। और ये माता देवहूति तो करदम जी को बहुत सारा तप करने में मदद कर रही है। तो करदम जी धीरे धीरे आंख खोलते समझते हैं माता का क्या हाल हो गया, कैसी राजकुमारी मेरे घर आई थी, आज इसका क्या हाल हो गया है। तो समझ जाते हैं मैंने इससे कुछ गलती हुई है क्या। हाँ, मैंने कहा था गृहस्थ जीवन का पालन करूंगा, तो लेकिन कहते गृहस्थ जीवन का पालन, तो माता को कहता है माता मैंने आपके साथ उचित नहीं किया, आप गृहस्थ जीवन को जिसको पालने की इच्छा से आई थी उसका समय प्रारंभ हो गया है। और उसके लिए उन्होंने, माता ने सबसे पहले कहा कहाँ, कौन सा गृहस्थ, कैसा गृहस्थ, यहाँ कोई मकान नहीं, खाने पीने का साधन नहीं, संतान, इस हालत में संतान लाएंगे क्या। आज की माता भी आज तक भी यही कहती आई है। ऋषि समझ जाते हैं तुरंत, अपने तेज से तेजस्वी भाव से वो लोग, ऋषि जी ने एक विमान की रचना करी जिसमें सारे सुख सुविधा के साधन मौजूद थे। लेकिन देवती प्रसन्न नहीं होती, वो अपनी तरफ देखती है और उस विमान की तरफ देखती है, उसमें एंटर करने की हिम्मत भी नहीं। माताएं आज भी यही करती है, ऐसे वस्त्रों में मैं कैसे जाऊंगी शादी ब्याह में, इस बड़े घर में मैं ऐसे वस्त्रों में कैसे जाऊंगी। तो देवहूति आज भी वही कर रही है। लेकिन ऋषि करदम समझ जाते हैं देवते की शंका को और तुरंत कहते हैं ये जो बिंदु सरोवर जो भगवान के आंसुओं से बना है, ये जो सरस्वती का तीर है किनारे बना हुआ है, इसमें आप प्रवेश कर जाओ, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। प्रवेश कर, जो ही माता प्रवेश करती है हजारों दासियों के द्वारा उनको सजाया जाता है, संवारा जाता है, उत्तम वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, और फिर उस जो इच्छा करते विमान में करदम मुनि के पास विराजित हो जाती है। करदम मुनि उनको लेकर हनीमून पर निकलते हैं, समस्त तीर्थों की, समस्त विहारों की, तीनों लोकों की यात्रा करते हैं। यात्रा करके खूब प्रसन्नता आनंद देते हैं, खूब सारा जीवन का, गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते हैं। गृहस्थ जीवन का वापस बिंदु सरोवर आती है और माता याद दिलाती है कि पुत्र तो उत्पन्न, अपने संतान उत्पत्ति करनी है, कि हर माँ चाहती है कि उसकी परिपक्वता संतान उत्पत्ति में ही है। तो ये बात उनको याद दिलाती है। तो कोई चिंता नहीं करें, वो अपनी तप करते करते अपने 9 भाग करते हैं, अपने अपने जो तेज के 9 भाग कर रहे हैं, इसको तेज समझ लीजिए, सूर्य समझ लीजिए, 9 भाग करते हैं और 9 कन्याएं उनके माध्यम से उत्पन्न होती है। अब करदम मुनि को फिर अपना संन्यास याद आ जाता है, तो कहता है बस अपनी कन्याएं उत्पन्न हो गई, अब मैं अपने धाम संन्यास चलता हूँ। तो माता कहते अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ये 9 कन्याएं बड़ी हो रही है, इनकी शादी विवाह कौन करेगा, और इसके पीछे मेरा कौन देखभाल करेगा। क्या आपकी पत्नी की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या, केवल अपनी जिम्मेदारी लेकर के आप खाली मोक्ष को पा जाएंगे, मुझे आधे अंग को यहीं छोड़ जाएंगे। करदम मुनि समझ जाते हैं कुछ तो बात ऐसी हो गई जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। तो आज 24वें स्कंद में
तृतीय स्कंद के 24 अध्याय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्दम मुनि अपनी पत्नी के कहने पे क्या कहते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, निर्वदेवादिनी में मनोदुहितरम मुनि, दयालु शालिनी माँ शुक्लाभ्यावर्त सम्रन है। मैत्रेय मुनि के उत्तम गुणों से शोभित जे देववती ने ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही तो कृपालु कर्दम को भगवान विष्णु के उस कथन का स्मरण आ गया। तो भगवान का एक बात कही थी वो स्मरण आ गई, उन्होंने उससे ये कहा। ऋषि वाच है, माँ खिदो राज उर्ति अथत्मात्मान प्रत्यनिंदते, भगवान अक्षरो गर्भमुद्रा संप्रत्यस्ते। हे दोष रहित राजकुमारी, राजा की बेटी थी राजकुमारी, दोष कोई था नहीं तो कहना क्या उचित नहीं है। अपने विषय में इस प्रकार का खेद मत करो, तुम्हारे गर्भ से अनिवासी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। माता बड़ी प्रसन्न होती है। दुर्वर्ता से भद्रम ते दमेनिनी मेन चे तपोधर्विण दाने श्रद्धा चे स्वरम भजे। फिर तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया, तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा, माता का सबसे बड़ा पत्नी का व्रत कौन सा है? अपने पति को परमेश्वर मान के किसी और का स्मरण नहीं करते, जो जैसा जीवन दे रहे हैं उसके अंदर अपने आप में आनंद अनुभव करना ही माँ का सबसे बड़ा व्रत है, पत्नी का सबसे बड़ा व्रत है। अब तुम संयम, नियम, तप, दान आदि करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। भगवान आने वाले हैं तुम्हारी कोख में, उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो। तुम सब कुछ कर चुकी हो। स त्वया आराधित शुक्लो वितनम नमाम कम यश है चेतात ग्रंथि मोर्दर्यो ब्रह्म भावन। इस प्रकार आराधना करने पे क्या होगा? श्री हरि आपके गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा भी यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का, माताओं के अंदर अहंकारमयी ग्रंथि, मैं क्या, मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे बाद में क्या होगा, ये जो मैं है वो अहंकार बढ़ती ग्रंथि है। उस तुम्हारी अहंकार बढ़ती ग्रंथि का भी छेदन कौन करेगा? भगवान कपिल करेंगे। ऐसा कर्दम मुनि जो तेजस्वी वो कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच, देहुत्यापि संदेशम गौरवेण प्रजापते सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थम भजत गुरुम। विदुर जी प्रजापति कर्दम के आदेश से गौरव बुद्धि होने से देवती ने उन पर पूरा विश्वास किया। उनके गौरव पे, उनके तप पे उनको पूरा विश्वास था। हर पत्नी को अपने पति की सामर्थ्य पे संशय नहीं करना चाहिए। जो ही पत्नियां पति के सामर्थ्य पे संशय करती है त्यों ही उस पति का सामर्थ्य हल्का हो जाता है। आधा अंग अगर आपके सामर्थ्य पे संशय करे तो बाकी आधा अंग क्या कर लेगा? माताओं, अपने पति के साथ उसके सामर्थ्य जैसा है वैसा उस एतबार को विश्वास करो। आप ये मत कहने लग जाना मैं अपने घर की कहानी कह रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी मुझे बहुत सामर्थ्य, मेरे विश्वास करती है, उस पर कोई संशय नहीं है, बस मैं तो यूं ही कह रहा हूँ, आप भी सब अच्छे ही हैं। और निर्विकार भगवान श्री भगवान की आराधना, निर्विकार श्री भगवान की आराधना करने लगी। श्री हरि आने वाले हैं ऐसा कह के आराधना करने लगी। तस्याम बहुत ते काल भगवान मधुसूदन कारदम वीर्य मापनो जग्ने अग्निवृत दारुणी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, काफी समय बीत गया प्रार्थना करते करते। तो भगवान मधुसूदन कर्दम जी के, नौलखा जी का अभिवादन है, कर्दम जी के शौर्य का आश्रय लेकर के उनके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि, हर लकड़ी में अग्नि होती है, दिखाई देती है क्या आपको? वैसे हर माँ के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि श्री हरि को अपना पुत्र बना ले। उसके लिए वो यत्न करे, प्रयत्न करे, भजन करे, कीर्तन करे, जीवन का ज्ञान, तप, दान आदि करे। श्री हरि किसी न किसी रूप में उनके पुत्र या पुत्री में अवश्य जागृत होंगे। क्यों? कि हर लकड़ी में अग्नि होती है, भले दिखे ना दिखे। तो ये बात बड़ी सुंदर यहाँ कही गई है। अवादस्ता व्योमनी वत्री धाणी घना घना गायती तम संगंध नत्यम परसो। अब भगवान आएंगे तो क्या क्या होगा? आकाश में बादल बरसेंगे, गर्ज गर्ज के गाजे बाजे बजाने लग गए। अब वहाँ गाजे बाजे वाले तो तब थे नहीं, तो बादल ही गाजे बजा रहे हैं, गंधर्वादी गुणगान कर रहे हैं और अप्सराएं आने तो कर नाचने लगी है। कि भगवान जब आते हैं तो ये सब चीज़ें घटती ही घटती है। हम सब भी भगवान कपिल का अवतार अब देखने वाले हैं, आ गए हैं भगवान। ओम श्री कपिल देव्यो नमः। ये तो सुमनसो दिव्या खेचरे पर अवर्जिता परसेदु दिशन सर्व आम्बसी च मानसी च। आकाश से देवता बरसाए दिव्य पुष्प बरस रहे हैं, सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों में निर्मल बल्ब हो, जल निर्मल हो गया है और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। जब कोई शुद्ध आत्मा प्रवेश लेती है तो सब चीजें उसके अनुकूल हो जाती।
कहते भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया तो हर नक्षत्र हर ग्रह अपनी जगह पे जो ऑप्टिमम लेवल है उस पर स्थापित हो गया। मतलब नदियों के जल अमृतमय हो गए। कितना सुंदर माहौल बना है। तत्कर्दमा आश्रम पदम सरस्वत्या परिषितम स्वयंभूषा कृष्ण भ्रमरी चादेर भयात। सरस्वती नदी से गिरे हुए कर्दम मुनि के आश्रम में तभी तुरंत उनके पैदा होने के थोड़े समय बाद होगा, यहाँ समय का उल्लेख नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा समय बीत गया होगा। मरीच आदि मुनियों के साथ वर्मा जी वहां गए। वर्मा जी ने, याद कीजिए, वर्मा जी ने 10 ऋषि पैदा किए थे संतान के लिए, उनको भी पत्नियां चाहिए। नारद जी तो कह दिया सनकादिक मैं विवाह नहीं करूँ, भगवान के निवृत्त रहूंगा, भगवान ने मुझे आदेश दे दिया है। ऊपर से आदेश लेके आ गए, वर्मा जी कुछ कह नहीं सके। लेकिन बाकी जो 9 ऋषि मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, कृतु, अत्रि आदि जो ऋषि थे, वो सबको लेकर के वर्मा जी पटापटू के उनको यहाँ लेके आए हैं। क्या करने के लिए, आइए समझते हैं। भगवंतम परम ब्रह्म सत्वेनाशेन शत्रुन तत्व संख्यान विज्ञप्ते ज्ञातम विद्यानुस्वराट। शत्रु दमन विदुर जी। विदुर जी ने कब शत्रु का दमन किया? शत्रु का मतलब ये मत समझिएगा तीर धनुष से दमन किया जाता है। आपके जीवन के यम नियम से, प्राणायाम से आप जीवन के अहंकार, अभिमान, लोभ, काम, तृष्णा, इनको अगर दमन कर दें तो आप शत्रु दमन करने वाले हो जाएंगे। यही असली शत्रु है हमारे। स्वतः सिद्ध ज्ञान से उत्पन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को वही मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से उत्पन्न हुए। उनको पता चल गया था यहाँ भगवान कपिल भी हैं तो दर्शन भी कर लूँ और जो भाई आया उसकी बहनों का कल्याण भी कर दूं। सब आज सुदे चेसा तत्कीर्षितम परस्य मारणी सुबह करतम चेत मैं चेतभ्य ध्यात। भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उन्होंने विशुद्ध से अनुमोदन आदर किया। उन्होंने जो कार्य करना चाहते उसको अनुमोदन किया और संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट कर दम। जिसे इस प्रकार का, इस संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करना क्या होता है? आप और हम लोग क्या ढंग से मुस्कुराते हैं क्या? ढंग से प्रसन्न होते हैं क्या? 2%, 5%, 8% ऐसे तो नहीं मुस्कुराते। आपके ये पूरा खिल जाना चाहिए। आप मुस्कुराओ तो आपकी आंखें चमकनी चाहिए, आपके चेहरे पे प्रतिभा आनी चाहिए, आपका शरीर का अंग अंग रोम रोम मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। तब है ईश्वर को देख के उनमें प्रसन्नता जो ब्रह्मा जी में सब इंद्रियों के साथ हुई थी। ब्रह्मोवाच तव्या मैं पचिस्ता कल्पिता निर्वलिखित है ये मैं संजग्रह वाक्य भगवान मान दे मान्य प्रिय करदम। तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए, बेटे है ना करदम, कि मेरी आज्ञा का पालन किया, इससे तुम्हारे निष्कट भाव मेरी पूजा संपन्न हो गई। जब कोई पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है तो उसके जीवन में वो कुछ पाना नहीं रहता। पिता का आशीर्वाद इतना अक्षय मिलता है कि जीवन में सब सिद्धियां उसके लिए सहज हो जाती है। कि तुमने मेरी आज्ञा को, तुम चाहते तो 10,000 वर्ष तक के मोक्ष पा सकते थे, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके संतान उत्पत्ति करी, तुम्हारा कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आजकल तो पिता पुत्र में संवाद ही कम हो गया है। आपको चला के बात करनी पड़ती है, बेटा तुम कैसे हो, क्या हो, ऐसा भी पूछने का मौका नहीं मिलता। किसी बहाने से करनी पड़ती है। बिजनेस कैसा चल रहा है, व्यवसाय कैसा चल रहा है, या तुम उसको जानते होगा, मतलब इस तरीके से बात का बहाना निकाल के बात करनी होती है। एक सामान्य पिता के साथ पुत्र के बाप, पिताजी आप कैसे हो, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, आपके कारण मेरे जीवन में बहुत कल्याण हो रहा है। अगर पुत्र ये बातें कह दे तो क्या उसके कल्याण में कोई संशय रह जाएगा क्या? लेकिन पुत्र ये कह नहीं पाता और अपने प्रारब्ध को जो पिता काट सकता है उस प्रारब्ध को कटवा नहीं पाता। वो थोड़ी गहरी बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी पूजा संपन्न हो गई है। ए आवत सुस्वा कार्य पितृपुत्र के बाढ़ मिते मनु में गौरवरेण ग्रोवर्च। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए, जो आज्ञा ऐसा कहकर आदत उनके आदेश को स्वीकार करे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इमा दुहित्र सभ्य तव वत्स सुबाद मध्यमा सर्ग में तम परवा सर्वंतिस अनेकदा। बेटा तुम सभ्य हो, तुम्हारी सुंदरी कन्याएं अपनी वंशों द्वारा सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएगी। अब बेटियों के विवाह पे आ गई, आखिर दादाजी भी तो हैं, तो पोतियों का विवाह नहीं करवाएंगे क्या? अतः स्वयं ऋषि मुख्य यथाशीलम यथार्षि आत्मजा परिदे विस्तृणी यशो भोई। तुम मरीच आदि जो 9 मुनिवर मेरे साथ आए हैं, इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो, संसार में अपना सुयश फैलाओ। ये मैंने 9 उम्मीदवार खड़े कर दिए, किसको क्या देना है, कौन सी पुत्री देनी, तुम अपनी पुत्रियों को अच्छे से जानते हो, इन संतों के बारे में भी जानते हो, जिनको जो देना है वो उनको दे दो। ये ओपन है। वेदाय माध्यम पुरुषवतीर्ण स्व महाव्याभूतान सेवते भ्रमाण कपिलम मुने। मैं जानता हूं मुनि,
संपूर्ण प्राण निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूरा करने वाले हैं। वे आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से तुम्हारे पुत्र के रूप में कपिल भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए। ब्रह्मा करे मैं जानता हूँ। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्रन जटाह हिरणकेश पद्माक्ष पद्म मुद्राम अम्बुज एसमान विहिते गर्भ प्रविष्ट केट भार केटब मर्दन है अविद्या संशय ग्रंथ छित्वाम गांव फिर देवहूति से बोले, हे पुत्री, हे राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र, कमल के चरणों कमल शिशु, अभी शिशु के रूप में उनकी गोदी में है। केटब असुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ज्ञान विज्ञान के द्वारा कर्म की, सांख्य योग क्या मिटाता है? कर्म की वासना का मूल का छेदन कर देता है, तेरे घर में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों काट के पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे, तुम इसकी चिंता मत करना। अयम सिद्ध गणादि सांख्याचार्य सुसमत है लोके कपलेत क्या तम गंता थे कीर्ति वर्धन है। ये सिद्ध गणों के स्वामी होंगे, सांख्याचार्यों के माननीय होंगे, लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। वर्मा जी ने एक तरह से अपने पोते का नामकरण भी कर दिया है कपिल, जो जानते मेरे मालिक पधारे हैं। क्या ऐसा होता है क्या? पोते के रूप में उनके मालिक आते हैं। कुछ ना कुछ रिश्ता तो है इस बात का, इसलिए हर दादा अपने बेटे से ज्यादा पोते से नजदीकी रखता है। कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे रहस्य, समझिएगा। वर्मा जी के मालिक वर्मा जी के पोते के रूप में आए हैं। मैत्रेय उवाच है तावस्वास्य जगत सृष्टा कुमारे सह नारद हंसो हंसनियाने त्रिधाम परमय में। विदुर जी जगत के सृष्टि के वर्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन दिया, 9 मुनियों को वहां छोड़ दिया, कहा मैं अगले धाम जाता हूं। नारद सनकादि कौन कौन नहीं वापस कौन सके? नारद मुनि जो विवाह करने वाले थे, चारों सनकादि जिन्होंने पहले निर्णय के लिया मैं विवाह नहीं करूंगा। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि कपिल जी, मैं थोड़ा मिस हो गया मेरा। कपिल जी किसके मैंने भगवान कौन थे विष्णु वो? के चौथे अवतार, पहला सनक सनकादि अभी जिक्र हुआ है, दूसरे नारद जी जिन्होंने विवाह न करने का निश्चय लिया, तीसरे वराह भगवान वो विशेष काम के लिए वो क्या अवतार क्या संस्कृति पैदा करते, चौथे बार कपिल, ये भी कोई बच्चे नहीं पैदा करते हैं, सिर्फ सांख्य धर्म का उपदेश दे कि संतानोत्व कार्य तो चालू हो चुका था। चौथे अवतार कपिल भगवान का अवतार जो कर्दम देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। और ये ब्रह्म सरोवर जो पीछे दिख रहा है कोलायत, वहीं पे अवतरित हुए हैं, ऐसा मान लीजिए। कोलायत कपिल मुनि की धराव भूमि है। तो उनके 9 ऋषियों को वहां छोड़ के चले गए। अब क्या किया 9 ऋषियों को छोड़ के चले गए? तो गते सतोक्षर कर्दमस्तेन च उदित यथोदितम स्वदरितु प्राद्वासी सुरजांत। ब्रह्मा जी के चले जाने पर हम ये 24वां अध्याय पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद का। अभी हम 21वां श्लोक पढ़ रहे हैं कि मरीचि आदि मतलब सबसे बड़े मरीचि थे और 8 ऋषि प्रजापति और थे। इन अच्छा, ब्रह्मा पहले प्रजापति है, ब्रह्मा के पुत्र ये 9 भी, ये भी प्रजापति कहलाते हैं। और इनके जो संतानादि होंगे वो भी प्रजापति कहलाएंगे, जिनमें दक्ष प्रजापति आगे, अभी दक्ष नहीं है, आप दक्ष प्रजापति आगे आएंगे। ये वंश वृक्ष मैं बना रहा हूं, जल्दी मैं आपके पास भेजूंगा। कन्या मरीच, अब उन्होंने क्या क्या किसके साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया, किसके साथ किसका विवाह किया, इन नामों को अच्छी तरह समझिएगा। भागवत में इनका बहुत बार बार महत्व आएगा, इन कन्याओं का नाम भी। मरीचे कलाम प्रदादान सुयामत था तरे सरदाम अंगिरस्य यच पुलस्त्या हवीर भ्रुम। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को दी, कला कन्या सबसे बड़े मरीचि को दी। अनुसुया अत्रि को दी। अनुसुया अत्रि गर्भ से भी एक अवतार होगा, आगे चल के आएगा। कौन सा अवतार होगा, याद आ रहा है आपको? अनुसुया अत्रि के गर्भ से एक अवतार आएगा भगवान का, वो अवतार होगा दत्तात्रेय। दुर्वासा चंद्रमा दत्तात्रेय, ये अनुसुया के गर्भ से अत्रि के, तो यहाँ भी अवतार आएगा अनुसुया अत्रि को। सरदादी अंगिरा को हविर्भू, उनकी पुत्री का नाम हविर्भू पुरुष को समर्पित की। पुलहयाम गतिम युक्ता कर्तवेच क्रियाम सत्यम ख्यातिम न वर्गवेच सुद्यातिर अनुदितम। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कृतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। कृतु मतलब कर्म करने का, करना, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया एक साथ जुड़ गए, ध्यान रखना। कर्तु के साथ क्रिया का व्याह क्या? भृगु जी को ख्याति, सबसे ज्यादा इन प्रजापतियों में ख्याति भृगु जी की फैली थी। सबसे ज्यादा यही संपन्न कराते थे, क्यों? कि उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, ख्याति गुडविल मिली उनको। और वशिष्ठ जी को अरुंधति, वरिष्ठ अरुंधति के बहुत संवाद है। अरुंधति को 7 विशेष सतियों में भी गिना जाता है। अरुंधति को वशिष्ठ मुनि को दिया, जो राम जी के भी आगे चल के सप्त ऋषि बने और अपने मनवंतर के व्यास भी बने। इस तरह वशिष्ठ जी का बहुत बड़ा ध्यान है, राम जी के हेड तो थे ही है। अथर्वणे ददा शांति ये यज्ञो वितंते विप्र
विप्र प्रशान कतोद्वान साधारण समामालिक। एक और बात याद आई है कि वशिष्ठ जी इतने बड़े सप्तऋषि प्रजापति होकर के एक राजा के, छोटे से राजा के, दशरथ जी एक राजा ही हुए, उसके कुल गुरु क्यों बन गए? क्योंकि वशिष्ठ जी को कहा गया था कि इस कुल में भगवान श्री राम आएंगे, इसलिए वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार किया था। तो अथर्व ऋषि को शांति नामक कन्या थी, अथर्व शांति, और जिससे यज्ञ क्रम का विस्तार हुआ, इसलिए यज्ञ क्रम अथर्वा मुनि ही करते हैं और शांति शांति के साथ संपन्न होता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का अपनी पत्नियों के साथ खूब सत्कार किया, अपने जवाइयों का पत्नियों के साथ बहुत सत्कार किया। तत्सर कृतधारा निमंत्रितम प्रतिष्ठा निपाना स्वम स्वाश्रम मंडलम। इसका विवाह हो जाने पर सब ऋषि कर्दम की आज्ञा लेके अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए पत्नियों के साथ। सब पत्नियों को विदा कर दिया, सब पुत्रियों को विदा कर दिया। अवतीर्ण त्रियुग्मा गए विभुधर संविविक्त उपसंग प्रणम्य संभाषित है। कर्दजिम ने देखा कि उनके यहाँ अब धीरे धीरे कपिल मुनि बड़े हो रहे हैं। मुनि भी कहते हैं इनको, कपिल को। सगर मुनि के साथ भी सगर के पुत्रों को भस्म करने में भी इनकी साधना का आगे रोल आएगा। साक्षात श्री देवते अवतार नाले बड़े हो गए कपिल मुनि, तो एकांत में उनके पास जाते हैं और प्रणाम करके यूं कहते हैं। उनको पता था भगवान ने कहा मैं आऊँगा, और भगवान ही आए हैं तो उनके साथ खुल करके बातें कर रहे हैं। अहो पाप क्षमानाम निर्तेश्वर मंगले कालेन वर्ष्यानुम प्रसिद्धंती देवता। अहो, अपने पाप प्रमुख कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार पीड़ित होने पुरुषों पर देवगुण तो बहुत काल बीतने में प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप बहुजन्म विपक्व समयोग समाधिना दुष्मितंते ये स्वर्ज्ञानेषु यत् पदम सैवे भगवान नद्य हेलनम नग्ने च ग्रेसु जातु गराण्य ये श्वानाम पक्ष पोष। किंतु जिस स्वरूप को योगी जन अनेक जन्मों के साधन से सिद्ध होकर भी समाधि द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि, हम विषय लोलुप, अपने आप को विषय लोलुप कहते हैं। विमान लिया, पत्नी की इच्छा के लिए पुत्र आदि उत्पन्न किए, यही तो विषय है। विषय 5 विषय है। कौन से हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये इंद्रियों के द्वारा हम भोगते हैं। इन विषयों में आसक्त होते हैं, तब तक भगवान से दूरी बनी रहती है। तो कहते हैं मैं भी विषयासक्त हूँ, और फिर भी आप कोई विचार नहीं करके मेरे घर आ गए। आप बड़े दयालु है। स्वयं वाक्यमृतम कर्तुमवतीर्णो अशी में घरे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्तान मान वर्धन। आप बस भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अपने वचनों को सत्य करने के लिए, सांख्य योग का उपदेश देने के लिए आपने मेरे यहाँ अवतार लिया है। तानेव यह अभिरूपाणी रूपाणी भगवान स्वस्तु यान यान च रोचन्ते स्वजाना नाम रूपिणे। भगवान आप प्रकृति रूप से रहित है, आपके चतुर्भुजादि अलौकिक रूप है, वही आपके योग्य है। लेकिन आप यहाँ सामान्य बालक के रूप में हैं, जो मनुष्य सदृश रूप से आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। तो जो मनुष्य रूप भी आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वो भी आपको रुचि आपको अच्छे लगते हैं। त्वाम सुरीभस्तत्व भूमुत स्याद्वा सदा विभाधारण पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्यशो अवबोध है वीरे सिरा पुर्तम प्रपदे। सत्यवीर जी, आपसे बात नहीं हुई, आप गीता सेवा ऐप है एक, उसको डाउनलोड करें। गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें श्रीमद् भागवत का हिंदी और संस्कृत का मिक्स आपको पूरा अनुवाद मिल जाएगा। अपने मोबाइल पे आप देख सकते हैं। इसमें कोई तरह का शुल्क नहीं है, किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आता, कोई विज्ञापन नहीं दिखाते। सारे ग्रंथ एक साथ आपको मिल जाएंगे। एक बार आप सबसे निवेदन करूँ, जिन्होंने गीता सेवा ऐप नहीं डाउनलोड की है, वो उसको जरूर डाउनलोड करें। और जो सौभाग्यवश ये श्रीमद् भागवत अगर आपने ले रखी है तो इसको खोल लीजिए, इसको पढ़ करके भी आप पढ़ सकते हैं। इसका पेज नंबर चाहते हैं तो मैं पेज नंबर भी बताता हूँ। आजकल मैं इसको अभी मैं गांव गया तो मैं इसको लेके आ गया, वहाँ पर रखी, तो इसको मैं इसी से रोज इसके 2 अध्याय जरूर पढ़ता हूँ। तो ये कपिल देव जी के जन्म वाला जो अध्याय चल रहा है 353 से 54 पृष्ठ में आ गए हैं। 353-54 पृष्ठ पे आप आ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं अभी। तो आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वान द्वारा सर्वथा वंदनीय है। ये कपिल को, भगवान को उनके पिता कह रहे हैं। आप ऐश्वर्य वैराग्य, भगवान में 6 तरह के ऐश्वर्य हैं। याद कीजिएगा, ऐश्वर्य का नाम लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। पहला है आप ऐश्वर्य, सब कुछ आप देने वाले हैं, लेकिन आप वैराग्य हैं। सब कुछ देने के अधिकारी होते हुए भी आपका किसी के प्रति राग नहीं है। ये भी हमारे जीवन ऐसे जीना चाहिए। ऐश्वर्य होना आपके प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन उनके साथ आप अधीनस्थ न हो, उनमें मस्त, उनमें आप राग न करें, तो वैराग्य के साथ रहें, तभी ऐश्वर्य संपूर्ण होता है। तो भगवान में ऐश्वर्य भी है, वैराग्य भी है। दूसरी बात यश,
वैराग्य होने से, जैसे कर्दम मुनि का इस पहला, आपका भी यश बहुत दुर्लभ हो गया है और आपका ज्ञान सांख्य योग देने वाले हैं, तो आपका ज्ञान तो बहुत अद्भुत है और आपका शौर्य, आप में जो क्षमता है वो अद्भुत है। शौर्य वीर्य का तात्पर्य संतान उत्पत्ति नहीं होता है। जब तपस्वी ब्रह्मचारी जब अपने इसी शौर्य का एकत्रीकरण कर संग्रहण करता है तो उनके आभा मंडल में सारा शौर्य नजर आता है। तो एक पिता जो संतान उत्पत्ति करता है अपने उसी शौर्य का दान करता है, अर्थात अपना जो अपने पास रखता तो उसके आभा मंडल बढ़ता, लेकिन वो संसार की सृष्टि की रचना में अपनी भूमिका निभाने के लिए वो शौर्य अपने पुत्र को प्रदान कर देता है। तो ये शौर्य भगवान का हिस्सा है। और श्री, श्री कहते हैं समाज में आपको सब लोग जाने पहचाने, और ये श्री तभी होती है जब आपके साथ लक्ष्मी जुड़ी हो, मति बुद्धि जुड़ती है, बुद्धि जुड़ती है तो आप में श्री आती है। श्रीमान तभी बनते हैं, मान तभी बढ़ता है जब आप विवाह करें। लेकिन भगवान में 6 गुण ये बिना किसी साधन के मौजूद है। इन 6 ऐश्वर्य एक बार फिर याद लो, ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, शौर्य और श्री। मैं आपकी शरण में हूं। परम प्रदानम पुरुषमादम कालम कम तिरुतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत गत प्रपंच स्वसन शक्ति कपिलम परपदे। भगवान आप पर ब्रह्म है, सारी शक्तियां आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, सरजस, तमस और सत्व, जिनसे सृष्टि हुई, समस्त लोक, लोकपाल, इंद्रियां, इंद्रियों के पाल, दिक्पाल आपसे ही प्रकट हुए हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा इस सारे प्रपंच की चेतन शक्ति को अपने में लीन कर लेते हैं, अतः सबसे परे भी आप हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूं, ऐसा करदम जी कह रहे हैं। आ स्वाभिपुर से प्रति पर जानम तो या राण उपतात काम है परिवज्द पद विमा स्थितो अहम चरिष्यता हदि युंजन विशोक है। आपकी कृपा से मैं तीनों ऋण से मुक्त हो गया हूँ। 3 ऋण कौन से हैं साहब? पहला था पितृण, संतान उत्पत्ति करके उन्होंने वो पितृण चुका दिया। फिर होता है जन्मभूमि का ऋण। मैंने जन्मभूमि के अंदर अपने संतान के द्वारा बहुत सारी जब आप पत्नी पुत्री उत्पन्न करते हो तो आप जन्मभूमि का ऋण भी उतार देते हो। और तीसरा है देव ऋण, कि मैंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने पति धर्म का पालन करते हुए आप जैसों को पा करके देव ऋण भी आज मैंने चुका दिया है। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर के इधर उधर घूमता रहूंगा, विचरता रहूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। पिता पुत्र को कह रहा है, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान वाच है, मया प्रोक्तम ही लोक से प्रमाणम सत्य लौकिक अथा जाने मया तो यद वोचो अमृतम मुने मुनि। वैदिक और लौकिक सभी कर्मों के संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था, पहले कह चुका था, मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, मैंने आपके यहाँ अवतार ले लिया है। ए तन्मय जन्म लोकेस्मिन् मोक्षा दुरासा पर संख्या न तत्वान समत्यात्म दर्शने। इस श्लोक में मेरा ये जन्म, लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा, जो स्थूल शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, शरीर बार बार जन्म मरण नहीं मिले, आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि ये तत्व है, 24 तत्व है जो भगवान में स्थापित होते हैं। कई जगह 24 आएंगे, कहीं 26 आएंगे, कहीं 34 आएंगे, कई जगह 50 भी आते हैं। इन तत्वों का विवेचन करने के लिए मैं आया हूँ, ये संदेह मिटाने के लिए आया हूँ। एस आत्मतो अव्यक्तो नष्ट कालेन भूयिष्यातम परिवर्तिनी तुम देह विविध मया भृतम। आत्मज्ञान के सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए मैंने शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जान लो। अच्छा, आप कहोगे अभी तो संसार की सृष्टि प्रारंभ हुई है, अभी से लुप्त हो गया। अरे भाई, उस समय उम्र बहुत बड़ी हुआ करती थी। 10,000 वर्ष तो कर्दम मुनि ने तपस्या करी थी और हजारों वर्ष तक तो देवहूति के साथ विहार किया था। फिर बेटियां बेटा उत्पन्न हुआ, बहुत सारा समय बीत गया। याद रखिए, मनु जी के 71 मनवंतर भी बीत चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा समय बीत चुका है। तो अब लोग धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ऐसे आत्मपतो अव्यक्त नष्ट काले ने भूयसा एवं परतु देव विधि मया वृतम। सुसुमर भोज में लुप्त हो गया, इसको परिवर्तित करने के लिए मैंने शरीर ग्रहण किया, ऐसा जान लो। भगवान कह रहे हैं, गच्छ काम मया पृष्ठो मई संन्यस्त कर्मणा जीत्वा सुर दुर्जय मृत्युम मृत्युआय माम भजे। मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जहाँ जाना है जाओ, अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर दो, दुर्जय मृत्यु को जीत जाओ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो, ऐसा कपिल मुनि इजाजत देते हैं जो पुत्र हैं। मामात आत्मानं स्वज्योति सर्वभूत गुहासेम आत्मने व आत्मना विशाखो भे मृक्षसी। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण बनने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकस छूट के निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। कितना सहज है। अपने अंतःकरण में
मेरा साक्षात्कार कर लोगे। दो तरीके हैं मुक्ति के, एक तो अपने अंदर भगवान को विराजित कर लो, और एक जो सामने जो लोग दिख रहे हैं उनके अंदर भगवत दर्शन कर लो। आज हमने वॉक एंड टॉक में इसी विषय बात करी कि हम सब में अपने प्रतिकूल व्यक्तियों में जो हमारा बुरा चाहते हैं उनके अंदर ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं क्या? सही मामले में तो वही आपके हितकारी हैं जो आपके आलोचना करते हैं, आपको दुख देते हैं, आपके लिए समस्या क्रिएट करते हैं, जो हर्डल पैदा करते हैं, वही आपके सचमुच हितैषी है। आपके जो प्रशंसा करते हैं वो तो आपसे कुछ पा जाते हैं, उनके मन का भाव आपको पता भी नहीं है कि हो सकता प्रशंसा करते हो अंदर से आपको काटने की बातें सोचते हो। लेकिन जो आलोचना करता है, जो समस्या क्रिएट करता है, जो दुख देता है, वो बड़ा नीट एंड क्लीन है, जैसा है वैसा आपको बताता है, और वो आपकी आलोचना करके आपके दुख बढ़ाते हुए आपके पुण्य को बढ़ा देता है, आपके पाप कर्म का अंत कर देता है। एक संत तो यहाँ कहते हैं कि आलोचना करने वाले को गले लगाइए, वो चाट चाट के माँ की तरह आपके पाप को क्लीन कर देती है। 24वां अध्याय का श्लोक गुरुदेव जी चल रहा है, 40वां श्लोक चल रहा है अभी। तो इस तरह से ये बताया उन्होंने, अपने जो आपका अपमान करने वाले उनको गले लगाइए, वो आपके कल्याणकारी है। तो कहते हैं कि मैं इस सब प्रकार शोकस निर्भय पद को प्राप्त कर लोगे अगर सब में मुझे देखोगे, अपने अंदर मुझे देखो, दोनों में से कोई एक काम तो आपको करना होगा। माता आध्यात्मिक विद्या समनिम सर्व कर्म नाम वितार से हिताचासो भयम चाति रस्यति। अच्छा, अपने अंदर क्यों नहीं देख पाते? हमारे को अपने अंदर के काम क्रोध वासना सब के बारे में पता है। जब भी आप ध्यान करोगे जीवन की, जो ये काम क्रोध जब जब किया ना, वो सबसे पहले आगे आएंगे अपना हिस्सा लेने के लिए। आपको लगे मैंने बड़ा गलत कार्य किया था, मैंने इस माँ के प्रति मैंने मातृत्व भाव नहीं देखा, या मैं आंख बंद करके जब भी कोई खोलूं, जब भी कोई सामने कुछ आता है तो मेरे मन में उसके प्रति भाव क्या है? भगवत दर्शन है, ये कामना का भाव है। कोई वस्तु प्रसाद स्वरूप आई, उसको खाने की इच्छा है या प्रसाद स्वरूप बांटने की इच्छा है? तो ये जो भाव आपके अंदर आते हैं, इन भावों के कारण आप अंदर भगवान भी नहीं रख सकते। आप जब बाहर की तरफ भगवान देखोगे तो अंदर भगवान स्वतः विराजित हो जाएंगे। तो रास्ता एक ही है, सब में ईश्वर दर्शन करें। तो माता देवहूति को तुम चिंता न करो, मैं संपूर्ण कर्म छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूं जिससे संसार भय रूप से पार हो जाएगी। तो पत्नी की चिंता, बेटे का क्या कर्तव्य है? पिता को अपनी पत्नी की चिंता से मुक्त कर दे, वो भी उसका पत्नी धर्म था, उसका निर्वाह भी हो जाएगा। मैत्रेय वाच एवं समुद्रस्तन कपिलेन प्रजापति दक्षिण करते तम प्रीतो वन में जगह में। भगवान कपिल के ऐसा कहते ही कदम जी उनकी परिक्रमा करके प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वन में जाके क्या करते हैं? वत्रम से आस्थितो मौनामात्म क्षणो मुनि निस्संगो व शिक्षो में अग्निर्निकेत ने। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते हुए भगवान की शरणागत हो गए। अग्नि और आश्रम, अग्नि का त्याग का मतलब खाना, पका हुआ खाना बंद कर दिया, सिर्फ कंद मूल खा रहे हैं। आश्रम में रहने के लिए कोई स्थान नहीं रखा, निसंग भाव से, कहीं कोई आसक्ति नहीं रही, पृथ्वी बिछड़ने लगे। तीन यहाँ पे आपको भाव मिले हैं जीवन में सन्यासी के लिए, तीन मत: अग्नि का त्याग, आश्रम का त्याग, विचरण। और एक संत तो कहते हैं सब ग्रंथियों का त्याग, जीवन में कोई गांठ न बचे। उनकी चोटी में भी गांठ नहीं, शिखा काट दी जाती है, उनके जनेऊ में गांठ लगती है, जनेऊ काट दी जाती है, वो लंगोट भी नहीं पहनते, लंगोट पे गांठ लगती है। और जीवन की गांठ तो खुल जाने वाला यति अर्थात सन्यासी बनता है। मनोपर मणि युंजानो यस्तः परम गुणावभाव से विगुण एक भक्त्यानुभावित। जो कार्य कांड से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाश निर्गुण है, और अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, उस परम ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। अर्थात निर्गुण परब्रह्म में सत्वादि का प्रकाशक निर्गुण है, उन पे मन लगा दिया। निरंकर ते विनिर्मय निर्द्वंद समुद्र समुद्र का प्रत प्रशांत धीर प्रशांत मोहबिरी वो दधी। वे अहंकार ममता, फायदा क्या हुआ? अहंकार ममता सुख आदि के द्वंद्व से हट करके समदर्शी समत्वम योग उचते, भेद दृष्टि से रहित हो गए। सब में अपनी आत्मा को देख ली, जो हमने भी बात की थी वो इनमें आ गई। और सब में ही आत्मा को अर्थात भगवान को देख ली, उनकी बुद्धि अंतर्मुख हो गई। सबको देखते क्या, बुद्धि अंतर्मुख शांत हो गई। उस समय करदम शांत लहरों वाले समुद्र के समान जानने पड़े। समुद्र में कभी लहरें शांत रहती क्या? लेकिन करदम जी वैसे ही जाने, बड़े समुद्र है, बहुत बड़ा प्राप्त किया है, लेकिन कोई घमंड नहीं, कोई लहरों के साथ कोई प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल शांत हो गए। वासुदेव भगवती सर्वज्ञ प्रतिज्ञा आत्मनि प्रेण भक्ति भाव लब्धात्मा मुक्त बंधन। परम भक्ति के द्वारा सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव चित्त स्थिर हो जाने सारे बंधनों से मुक्त हो गए। वो सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे जब आप भगवान को अपने अंदर देखोगे। आत्मान सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपस्य सर्वभूतानि भगवते चात्मनि। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे।
अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों में श्री हरि को देखने लगे। दोनों एक साथ काम हो रहे हैं। इच्छा द्वेष विहीन सर्वत्र समचेत सा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्त भागवती गति। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि भगवत भक्ति प्रसन्न संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। ओम श्री कर्दमाय मुनि नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय स्कंदे कपिले चतुर्विशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तो कर्दम जी परम पद को पा चुके हैं। अब संवाद आएगा, वो जिसके लिए ये पूरा कपिलोख्यान जाना जाता है। देवती सवाल करेगी माँ, और कपिल उनके लिए भक्तियों की महिमा का वर्णन करेंगे इस अध्याय में। आइए 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म माया जात स्वयं साक्षात आत्म प्रज्ञे ते नाम सूजी। तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने अपनी माया से उत्पन्न हुए। न अवश्य भस्मण पुंसा वर्मणि सर्व योगी नाम विस्तोसुर देव से भूरि तर्पयंती। में से मैंने भगवान के बहुत सारे चरित्र सुने हैं। इन योगी पर ये योगी थे। पुरुष से श्री कपिल जी कीर्तन को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है। ऐसा सोनक 60,000 सोनक आदि जो नमी साणे बैठे हैं सूत जी से ऐसा कह रहे हैं। यद्विते भगवान संजय आत्म माया तानि में सरदान से कीर्तन्या अनुकीर्त्य सर्वतास्त्र। श्री हरि ने अपनी योग माया के द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं, लीलाएं करते हैं, वो सभी कीर्तन करने योग्य है। आप मुझे सब सुनाइए, मुझे उन सुनने में बड़ी श्रद्धा है। श्रुतवाच द्योपाने सकत्व मैत्रियो भगवस्तता प्राय विद्रुम प्रीत अन्वीक्षया प्रचोदित। सुद हे मुनि, आपकी भांति ही विदुर ने भी यही विषय मैत्रेय जी जो व्यास जी के सखा थे उनसे किया, और मैत्रेय जी ने इस तरह जवाब दिया। मैत्रेय वाच है पितृ प्रस्त्यरण्यम मातु प्रिय चिकित्सा तस्मिन् बिंदु श्रेवासी भगवान कपिल किले। विदुर जी पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उसी बिंदु सर तीर्थ माँ के पास रहने लगे। तामासीन कर्माण तत्वमागार्थ अग्र दर्शनम स्वसुप्तम देहूत्य धातु संस्मृति वच। एक दिन तत्व समय के पार्थ भगवान कपिल कर्म के लाभ से विरुद्ध होकर आसन पर विराजमान थे। उसने ब्रह्मा जी का वचनों का श्रवण करके देवहूति ने उनसे ये कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था ना तुम्हारे भगवान आएंगे तुम्हारा कल्याण कर देंगे पुत्री। देवहूतिर्वाच निर्विणा नित्रम भूमन संद्रिय तर्शनाद ये न संभाव्य माने परिनाद तमें मर्जो। हे भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ, और इनकी इच्छा पूरी करने से घोर ज्ञान अंधकार पर। आज सीता सरला मन में एक भाव आया। ये देवहूति जब बेटे से बात कर रही है, माँ भी कभी कभार मेरे से इस तरह की बातें किया करती थी। ये करो, तुम ये कर लो, इनके पास जाओ, इसके यहाँ तकलीफ है, इसके यहाँ जाके आओ। फिर एक बार तुमने कहा कि नानी के पास बैठ के कहा कि मेरा भाई नहीं है, ये पुत्र मेरा भाई है, मैं बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ आपको। तो माँ के साथ भ्रातु स्नेह देती, लेकिन मैं माँ के अलावा कुछ देख नहीं पाता था। आज जब देवती पूछ रही है, आज मेरी माँ भी कहीं आसपास सुख सुख में विराजित होकर के ये संवाद सुन रही होगी, और ये भाव ही गदगद कर रहा है, रोमांचित कर रहा है कि मातृशक्ति को भी माँ को ये भाव सुनाई दे रहा है, वो सुन पा रही हैं और वो बहुत प्रसन्न हो रही होगी। देवहूतिरुवाच है तो अंधकार पड़ी हूँ तस्यम त्व तमोस्मत तुष्पारसाद्य पारगम सचक्षुर जन्मनांत लब्धम में तव अनुग्रात। अब आपकी कृपा से मेरा जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। अब दुस्तर ज्ञान अंधकार से पार पाने के लिए आप सुंदर नेत्र रूप यहाँ आए हैं। ये आद्यो भगवान पुष्मिश्वरो वे भगवान किले लोक से तमसांध से चक्षु सूर्य वो दिते। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष है। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नित्य स्वरूप सूर्य की भांति आप उदित हुए हैं। ऐसे अपने पुत्र कपिल जी की स्तुति कर रही है माँ। अत में देव समो प्रकाशुत्व महर्षि यो अवग्रहो आमंती तेत अस्मिन योजित स्वया। इस दे घे, दे मतलब शरीर, स्थूल शरीर, घे सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियों आदि से बना है, जहाँ विषय आदि है, जो मेरेपन का जो दुराग्रह होता है, ये मेरा है, वो भी आपने ही कराया है। अतः मैं आप ही इस मोह को दूर कीजिए। आपने ये मोह कराया, आप ही दूर कीजिए। क्यों माँ बनाया आपने? मेरा मोह जग गया, आप इस मोह को दूर कर दीजिए।
तम त्वा गताम सन शरण में सर्वते संसार तरो कुठारम जिज्ञासा प्रकृते पुरुष से नमामि सधर्म विदाम पुरुष। आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष के लिए कुठार के समान, कुठार कुल्हाड़ी को कहते हैं, वे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की से प्रकृति पुरुष भगवान जो गीता में कहते हैं ये संसार प्रकृति पुरुष के रूप में विद्यमान हो, बाकी सब कुछ प्रकृति है। आप शरण वत्सल की शरण में आई है, आप शरणागत वत्सल की शरण में मैं आई हूँ। आप भगवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माता पुत्र को प्रणाम करिए। मैत्रेय उवाच इति स्वाम तो निबध्यमि अपसितम निसमय पुसाम वर्ग अपवर्ग वर्धनम धियाभिनंद्यावंताम सताम गति वबास इमित शोभितानन। इस प्रकार माता देवती ने अपनी अभिलाषा प्रकट की। परम पवित्र लोगों का मोक्ष पार्ग के अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्म सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी, आत्म पुरुषों की गति क्या है? भगवान कपिल वो मन ही मन अपनी माँ की प्रशंसा कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए सुशोभित मुखारबिंद से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान कपिल वाच है योग आध्यात्मिक है पुंसा मतो निश्रेषाय में अंत्यंतो परियत्य दुखस्य च सुखस्य। माता ये मेरा निश्चय है, आध्यात्म योग ही मनुष्यों के अत्यंत कल्याण का मुख्य साधन है। अध्यात्म अपने आप को जानने से आप सुख और दुख से निवृत्त हो सकते हैं। तम इमं त प्रक्षामि यमो उवाच पुराणगे ऋषिनाम श्रोतु कामनाम योग सर्वांग निपुणम। साध्वी अपनी माँ को कहते हैं साध्वी, सब अंगों से संपन्न। अलग अलग संबोधन करेंगे अपने माँ को, आप देख रहे बड़ा रोमांचकारी बड़ा आनंददायक ये संवाद है, 5 अध्याय में चलने वाला है। सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सीन्या को इच्छा वर्णन सुनने की इच्छा है तो वर्णन किया, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। चेत खल वश्य बंधाए मुक्त से चात्मनो मतम गुणे सुक्तम बंधाए रतम वहां पुंसी मुक्ते। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विश्व में आसक्त होने का कारण वो बंधन का है, तो मन के कारण सब इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है। परमात्मा में यही मन लग जाए तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। तो मन को परमात्मा में लगाना पहला सूत्र दिया है। ए माँ भी ना तो ते काम लो भी दिर भीर मले वीतम ये दामन शुद्ध मक्खु दुखम सुखम ससम। जिससे मन में और मेरेपन अहंकार का दूसरा आक्रमण कारण हम काम लोभ आदि विकारों में से मुक्त शुद्ध हो जाते हैं। जब अहंकार के कारण होने वाले काम लोभ से मुक्त हो जाते हैं तब सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाती है। तो अहंकार के कारण ही हम काम लोभ में आते हैं, और जब ये शुद्ध हो जाएगा मन तो भगवान के सम अवस्था में आ जाएगा। तदा पुरुष आत्मान केवलम प्रकृते परम निरंतर स्वयं ज्योतिर्नामा खंडितम ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चैतमना परिपश्येत उदासीन प्रकृतिम च हतोजसम। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उदासीन देखता है। जब ज्ञान वैराग्य भक्ति 3 मुख्य विषय, ज्ञान भी हो, विश्व में आसक्ति वैराग्य और भगवान में आपका भक्ति हो, 3 मार्ग है, ज्ञान वैराग्य तीनों एक साथ चलेंगे। इन्हीं के माध्यम से आप स्वयं प्रकाश हो सकते हैं, देखते हैं। तब प्रकृति को शक्तिहीन, तब प्रकृति आपको शक्तिहीन हो जाती है, आप भगवान में लग जाते हैं। न युजमान या भक्त्या भगवते खिलात्मनि सदर्शस्ति शिव पंथा योगिनाम परम सिद्धि। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के करीबी भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। लोग कहते हैं सांख्य योग में योग बताएंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पहले शरणागति और भक्ति को बताया। ये बात ध्यान रखिएगा, भक्ति योग की महिमा सबसे पहले कर रहे हैं। पर संगम जन्म पासम आत्मना कवि हो विदु सैव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम आवर्तम। विवेकी जन संग आसक्ति को ही आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु वही संग आसक्ति, ये संग आसक्ति जब वहां से हट करके संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार। आपको खाली रूप परिवर्तन के श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि आपको सिर्फ बदलना है। ये संग आसक्ति है, इट्स ओके, स्वीकार करो। अभी जिन विषयों की तरफ इंद्रियां बहिर्मुखी हो रही है उन इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लो, और अंतर्मुखी नहीं कर पाओ तो संतों महात्माओं ग्रंथों के प्रति कर दो। तो वही इंद्रियां जो काम आसक्ति है वही आपके प्रत्याहार के रूप में आपके जीवन का उद्धार करने वाली बन जाएगी। तितक्ष्व कारुणिका सुरद देवी नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणा मनन न्याय भावेन भक्ति कुरंती ये दृणाम मक्तेत कर्माणे सत्य स्वजन बांधवा मदासरे कथा मर्षा शृण्वती कथयंती च तपंती वेदास्तापान्य नेतान्म गद्द चेत से। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हितु किसी के प्रति शत्रु भाव न रखने वाले शांत सरल भाव अनन्य भाव से
सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, वो मुझको बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान को प्रेम कैसे दिखाएं? भगवान सहनशील बन जाएं, दयालु बने, सबके प्रति बिना किसी हित की इच्छा के सबके लिए शत्रु भाव न रखें, शांत रहें, सरल भाष रहें, सत्पुरुषों का सम्मान कीजिए, भगवान में प्रेम आपका अपने आप हो जाएगा। मेरे लिए संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे प्राण होकर मेरी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, वे मुझ में चित्त लगाए रखते हैं। उन भक्तों को संसार के आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कोई ताप कष्ट नहीं पहुंचा सकता, ऐसा बताते हैं। स्त एव साध्वे साध्वी सर्वरंग विवर्जिता संगस्ते त्वते प्राते संग दोष हराति साध्वी। ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुषी साधु होते हैं, तुम्हें उनकी संग की इच्छा करनी चाहिए, क्यों आज से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। अर्थात प्रथम भक्ति संत संगा, संत की संग करे, ये बताया गया। संतां प्रसंगान वीर्य संविदो भवन्ति हत्करण सारसायना कथा तदोषणावाद वर्ग वर्ग आत्मनि अपवर्ग आत्मनि सरदारतीर भक्ति अनुक्रमश्यति। सत्पुरुषों के समागम से होगा क्या? मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली, हृदय कानों को पीर रखने वाली कथाएं होगी। उनका सेवन तुम करोगे तो मोक्ष मार्ग से श्रद्धा प्रेम भक्ति का क्रम से विकास होगा। क्रम कैसे बनेगा? पहले कथाओं में आप श्रद्धा जगाइए, श्रद्धा से आपका भगवान में प्रेम होगा और प्रेम होने से आप भक्ति में आ जाएंगे। तो ये रास्ता देखिए, आप किस मोड़ पे खड़े हैं, चेक कीजिए। श्रद्धा प्रेम भक्ति, पहले बताया ज्ञान वैराग्य और भक्ति, अब बताया श्रद्धा प्रेम और भक्ति। भक्त्या पुमांचित विरागे इंद्रिया दृश्य सुनतान मद्रचानु चिंतया चित्तस्य तो गण योग युक्तो इससे रजु भिरिय योग मागे। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करो जो हम भी करके आए हैं। प्राप्त भक्ति द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य उत्पन्न करो। सावधानी पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपाय, सबसे सरल योग क्या है? भगवान की भक्ति करना। और मन निग्रह, मन को निग्रह करने के लिए प्रयत्न करो। अस्व्याम प्रकृति गुणम ज्ञानेन वैराग्य भी जम वृत्तेन योगेन मर्पत्या च भक्त्या माम प्रत्याग मीरान दे। इस प्रकार प्रकृति गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि, वही 5 विषय गंध रस रूप शब्द स्पर्श, इनका त्याग हो जाएगा और वैराग्य हो जाएगा। योग और वैराग्य से मेरे प्रति दृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी अंतरात्मा में इस देह में मुझे प्राप्त कर लेता है। देवहूतिर्वाच है कचित युगचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा या पदम तो निर्वाण मंचा समता हम। भगवान आपकी समझ, अब देवती पूछ रही है, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरे जैसी अबला के लिए कैसी भक्ति ठीक है? आप सबके लिए सवाल पूछिए देवती, जिससे मैं सहजता से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। यो योगो भगवद्वा निर्वाण समय योदित है कीर्तस कति चांगनी यत स्वाम बोधनम। हे निर्वाण सुप्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है, जो लक्ष्यों को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति करने वाला है, वो आपका कहा योग कैसा है और उस योग के कितने अंग है, वो पूछ रही है। तद्दत में विजाने थानम मंद धीरे सुखम बदे दुर्बल बेसा भवतु अनुग्रह। ये सब मुझे इस प्रकार समझाइए जिसके आपकी मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता समझ सकूं। अर्थात मेरी भाषा में मेरे स्तर पे आके मुझे बताइए, आप ज्यादा कलिष्ठ बातें मत कीजिएगा, जिस भाषा में समझ सकूं वो बात मुझे बताइए। ऐसी माँ बेटे से प्रार्थना करती है। मैत्रेय वाच है विदित्वार्थ कपिलो मातुरिथम जात स्नेहो यत तन्वा भिजात है तन्वा न्याय प्रवदंती साक्यम प्रोच वे भक्ति वितान योगम। श्री मैत्री जी कहते विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय समझ के कपिल के हृदय में बड़ा स्नेह उमड़ाया और उन्हें प्रकृति आदि तत्वों के निरूपण करने वाला शास्त्र का जिसे सांख्य योग कहते हैं उपदेश दिया। साथ ही भक्ति विस्तार और योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान वाच है देवानाम कुणाय लिंगामानु ना सविकर्मणाम सत्व एवं मनसो भर्ती स्वाभगी तुया अनिमिता भगवती भक्ति सिद्धे गरियसी जगत यासु या कोश निर्गीण मन लो यथा माता। जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया हो, ऐसे मनुष्यों की वेद विहित कर्म में लगी विषयों का ज्ञान कराने वाली कौन कराती है? कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, सभी इंद्रियों को श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है, वही भगवान के अहेतु की भक्ति है, मुक्ति से बढ़कर। अर्थात सब इंद्रियों से सब भावों से भगवान को स्मरण करे।
सब में भगवान को देखें, भगवान की कथा सुने, भगवान का ही प्रसाद ले और भगवान के ही मुख से उन्हीं के भगवान की कथाओं का गुणगान करें। आपके पैर चले तो तीर्थों की तरफ चले, हाथ चले तो यज्ञ की तरफ चले, काम वासना से मुक्त होते चले जाओ। तो ये कर्म संसार भंडार रूप जो लिंग शरीर है उसको ये खत्म कर देगी। क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी तरह ये इंद्रिय अंतर्मुखी होगी तो सब जन्म खत्म कर देगी। नेकात्मा स्पष्टि केचि मत प्रसाद सेवा भीरिता मदिहा यो अन्योन्य यो तो भागवता पर सवाजित मम पुरुषन। मेरे चरण से प्रीति रखने वाले, मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़े भागी भक्त हैं जो एक दूसरे मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे पराक्रम की चर्चा किया करते हैं। वो मेरे साथ एकाकी सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। वो कहते हैं भगवान जैसा हो जानो, सायुज्य उनके साथ जुड़ जाऊं, ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहते। वो सिर्फ मेरी कथाओं का जिक्र करते रहते हैं जैसे आप और हम कर रहे हैं। पश्यन्ति ते मे रुचिणा एम्बे संत है प्रसन्न वक्तालोचनानि रूपाणि दिव्यानि पर्वत सकम वास्मणादि वदंती। माँ वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार में युक्त मेरे इस परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं, उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं। देखिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हैं जो हम सब कर पा रहे हैं। ते दर्शनी वयारुविदा रुरादर विलासिते स्वात सुक्ते हतात्मानो मानस भक्ति रनिचितो ते गति मनु प्रयुक्ते। दर्शनीय अंग अंग उदार हास विलास मनोहर चितवन समुद्र वाणी से युक्त भगवान अपने बता अपना परिचय दे रहे। हर अंग प्रत्यंग में देखने लायक हूं मैं, मेरा हास विलास उदार है और मनोहर चितवन है मेरी, और सुमधुर वाणी से मेरे उन रूपों की माधुर्य मन और इंद्रियां उनकी फंस जाती है। मैंने जानबूझ के रूप बना रखा है, मेरे में आ जाए, मेरा होके रह जाए। ऐसी मेरी व्यक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति कराए दे। वो नहीं चाहते मेरे सायुज हो जाए, लेकिन वो मेरे का ही चिंतन करें तो उनको परम पद तो मिलने ही वाला है। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा है। अतो विभूति मम माया विनस्ता में स्वेष्टांगनो परवर्तम श्रेयम्बा आगवती आस्तिम पदा पश्य में तेस्तु तू लोके। अविद्या की निवृत्ति जब हो जाएगी, अविद्या मतलब सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, मुझ मायापति के सत्यादि लोगों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि, अणिमा गणिमा लघिमा प्राकम्य ईसित्व वसित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जो अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता हनुमान जी को किसने दी थी? जानकी जी ने दी थी। वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, वो न सिद्धि चाहिए न ऐश्वर्य चाहिए न भोग संपत्ति चाहिए। मेरे धाम पहुंचने पर सारी विभूतियां उन्हें स्वयं प्राप्त हो जाती। क्या जीवन का आपने मतलब निकाला कि भगवान से विभूतियां यह मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान मैं तो बस आपको ही चाहता हूँ। कि ये सब तो सिद्धियां जब मेरे लाइन में आगे बढ़ो, विभूति पाद यही तो कहता है पातंजलि का कि जब आप धारणा ध्यान समाधि में संयम करते हुए जो सिद्धियां मिलेगी उन सिद्धियों में अटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं, तो मेरा परम धाम जिसको धर्म में एक समाधि कहते हैं वो अपने आप मिल जाएगी। तो ये विभूतियां तुम्हारा प्रसाद है, ये तो मिलेगा ही, लेकिन इनकी इच्छा मत रखो, ये अपने आप मिलने वाली है। इतनी सी बात समझ जाओ तो बहुत कुछ जीवन में मिल जाएगा। न कंच चिन्मरा शांत नक्षंती मोहनिशो लोड हेतु ऐसा मम प्रिय आत्मा सखा गुरु सुरदो देविष्टम। जिसका एकमात्र में प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु प्रेमी इष्ट देव हूँ, वह मेरे आश्रम वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंच करके दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, न उन्हें मेरा काल चक्र ग्रस्त कर, वहाँ सब कुछ मिलने वाला है। वो मेरे जैसे सायु चतुर्भुजधारी, मेरे जैसे ही वनमाला पहने हुए, कौस्तुभ मणि पहने हुए, मेरे जैसे ही हो जाएंगे और उनको सब साधन मिलने वाले हैं जो मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जन्म नहीं होगा, काल चक्र नहीं का। कितना बड़ा भक्ति का प्रताप बताया है। इमं लोके तत्व मानुता भो भयाइनम आत्मानुत च राय पशवो ग्रह विसर्ज्य सर्वान्य अंग्या से मामे विश्वतो मुखम भजतन अन्या भक्त्या तामनोरिति पारिये। माता जी, जो लोग ये लोक परलोक, इन दोनों लोक में, इस लोक और परलोक, इन दोनों लोक में साथ जाने वाले, ये वास्तव में लिंग देह को शरीर संबंध रखने वाले जो धन पशु ग्रह, उसमें पशु धन ग्रह मायने रखता था। आजकल तो पता नहीं मोबाइल से लेकर लैपटॉप से क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है, उन सबको अन्य न्याय संग्रह को, कोई भी अन्य का संग्रह भी नहीं करना, सिर्फ अनन्य मेरे अलावा किसी और की भक्ति नहीं, मेरा भजन करते हैं उन्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं पार कर देता हूँ। बड़ा सहज भक्ति मार्ग बता रहे हैं। नान्यमद प्रधान पुरुष से सुरा आत्मस्वर भूता न भयम तीव्र निवर्तते। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति पुरुष का भी मैं प्रभु हूँ, समस्त प्राणियों के आत्मा में हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु महाभय से छुटकारा नहीं मिलता, मेरे अलावा कोई और छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए सुखदेव जी स्टार्ट में ही कई देवताओं का नाम लेके आए कि ये चाहिए तो ये लो, इसकी प्रार्थना करो, इसकी प्रार्थना करो, लक्ष्मी के लिए यहाँ जाओ, बल के लिए यहाँ जाओ, लेकिन मुक्ति चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। यही भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं।
देखिए कल है ना, मैं यात्रा में रहूँगा, शाम को मैं विदेश यात्रा पर निकल रहा हूँ। तो कल मैं सुबह खबर करूँगा मैं कितने बजे पहुँचता हूँ। तो फ्लाइट पे डिपेंड करेगा, तो हो सकता है 8:30 करें या 9 करें। मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम पे हम कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम चाइना में 11 बजे होंगे। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पहले ही हम कर लेंगे। हो सकता है पहले ही कर लें। मैं 10 बजे अगर होटल पहुँच गया तो हम लोग वहाँ के 10 बजे मतलब यहाँ का 7:30 बजे भी कर सकते हैं। तो देखेंगे, मैं आपको समय की सूचना दे दूंगा। तो 5-10 मिनट ज़्यादा लगे तो थोड़ा सहन कर लीजिएगा, अध्याय पूरा करना चाहते हैं। ना अन्यत मदभाव की तरह प्रधान पुरुषे आत्म सर्वभूतान भयम तीव्र निवर्तते। मैं एक साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ, समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। मेरे स्वर किसी का असल से मृत्यु रूप माया से छुटकारा नहीं मिलता। मद व्याव तेवातम सूर्य प्रति मद व्या वर्ष इंद्रो दैंग मृत्यु पश्यति मद भयात। मेरे भय से ये वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, और मेरे भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। सब कुछ मेरे के कारण ही हो रहा है। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योगे ने योगिने क्षमाय पाद विलम प्रसन्नते कुतोपयम। योगी जन ज्ञान वैराग्य भक्तियों के द्वारा शांति प्राप्त के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। एतावान लोकेस्मिन पुंसा निश्रेय सोदे त्रिवेण भक्ति योगे मनोमय अर्पित स्थिरम। संसार मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है, उसका चित्त तीव्र भक्तियों के द्वारा मुझ में लग स्थित हो जाए। तो कपिल मुनि सबसे पहले भक्तियों की बातें कर रहे हैं, बाद में सांख्य योग आएगा, ये बात ध्यान रखिए। और भगवान गीता में क्या करते हैं, पहले सांख्य योग करते हैं, बाद में आपको भक्ति योग समर्पण योग तक ले जाते हैं। तो दोनों विपरीत कार्य हो रहे हैं। इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्या संहिताम तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने पंचविंशोऽध्याये श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदम कृष्णाय इदम न मम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए थोड़ा आराम से स्थिर होकर बैठ जाए, हाथ पैर हिलाना चाहते हिला डुला ले और यथासंभव अपने आप को स्थिर कर ले। आज की कथाओं का मनन करते हैं, निधि ध्यास करते हैं, हल्के से भगवान श्री कपिल में ध्यान लगाते हुए। करदम देवहूति संवाद चल रहा है। बिंदु सरोवर के किनारे देवहूति कहती है कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मेरा जीवन इन कन्याओं की विवाह आदि कौन संपन्न करेगा। करदम जी को तुरंत भगवान की वाणी याद आती है और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे घर अवतार लूं। अरे चिंता न करो, भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतार लेके तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। देवहूति बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस करती है, लेकिन फिर पुत्रियों की तरफ निगाह मारती है, तुम चिंता न करो, पिताजी सब कुछ संपूर्ण करेंगे। तुरंत वहाँ ऐसा सोचते रहे। थोड़े दिनों बाद में ही उनके गर्भ में माँ कपिल का अवतार हुआ, और वह अवतार होते ही वहाँ ब्रह्मा जी सनक सनकादि नारद और 9 प्रजापतियों मरीचि आदि के साथ वहाँ पधारे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से श्री भगवान मेरे परमपिता जन्म लेने वाले हैं, और ये जो तुम्हारी पुत्रियां हैं वो बड़ी ही इस वंश की सृष्टि में बड़ी सौभाग्यशाली हैं, अपने पुत्र का भी बहुत अभिवादन करते हैं। तुमने जो आज्ञा करके अपने हजारों वर्ष की तपस्या छोड़ करके संतान उत्पत्ति करके मेरे इस मार्ग पर चलने का निश्चय किया, मैं तुम्हारा हमेशा तुम्हारा कल्याण चाहूँगा, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो। पिता पुत्र को जब कहता है तो पुत्र का कल्याण कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। और फिर अपनी उन पोत्रियों के लिए कहते 9 ऋषि में लेके आऊँ, उनके साथ तुम विवाह कर दो। फिर सनकादि नारद जो विवाह नहीं करना चाहते थे उनको लेके चले गए, 9 मरीचि आदि ऋषियाँ छोड़े, और पीछे से करदम देवहूति ने अपनी कला मारीचि को, अनुसुईया, अत्रि को, अरुंधति, वशिष्ठ को, क्रिया क्रतु को, गति पुलस को, इस तरह से अलग अलग ऋषियों को अपनी अलग अलग पुत्रियां प्रदान करी और उनको सुंदर संदेश, ज्ञान और उपहार देकर के विदा किया। उपहार देने के बाद में कपिल मुनि धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और एक दिन एकांत में कपिल मुनि से जाकर के करदम मुनि कहते हैं कि मैं जानता हूं आप भगवान के रूप में ही मेरे घर पधारे हैं। अब मेरे जीवन के समस्त तीनों ऋण संपूर्ण हो गए, पितृण, धरती ऋण और लोक देव ऋण, सब से मैं ऋण हो गया हूँ। अब मुझे मोक्ष मार्ग में निवृत्ति के लिए जाने की आज्ञा दें। भगवान कहता है जैसा मैंने वादा किया था वैसे तुम्हारे घर आया हूँ। तुम अब मुक्त हो, अपनी इंद्रियों को निग्रह करते हुए संसार में वन में विचरण करते हुए तुम मेरे परम पक्ष पद को पा जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। परिक्रमा करके करदम मुनि अपने वन को विचरण करते हैं, वहाँ जाकर के अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त होकर के किसी भी तरह का
इंद्रियों को अपने अंतर्मुखी करते हुए अग्नि और आश्रम का त्याग करते हुए भगवान का विचरण करते हुए भगवान का लीलाओं कथन करते हुए योग आदि के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 25वें अध्याय में उनके जाने के बाद कपिल बड़े हो रहे हैं। कपिल माता की प्रसन्नता के लिए वहीं बिंदुसार आश्रम में ही रह रहे हैं। एक दिन माता कहती है कि तुम्हारे पिता चले गए, पुत्रियां चली गई, मैं तुम सब में मोह में फंसी रही, मेरा जीवन का आगे क्या होगा, मैं कैसे मुक्त होंगी, मेरे लिए क्या कोई मुक्ति का मार्ग बचा है क्या, मेरे को सहज भाषा में आप ये बताइए। तो कपिल भगवान ज्ञान और वैराग्य भक्ति के द्वारा इस पूरे मार्ग का अपनी माता को सुनाते हैं कि भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए, स्वयं के हृदय में ईश्वर को देखते हुए, समस्त व्यक्तियों में ईश्वर का दर्शन करते हुए तुम्हारे अंदर जो भक्ति का जागरण होगा तुम्हें समस्त क्लेशों से मुक्ति दिलाएगा। तुम्हारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी वो ही अंतर्मुखी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर और बाहर सब जगह भगवत दर्शन होगा। और ये श्रद्धा, विश्वास और भक्ति प्रेम की गति से होने वाला है। तो इस तरह से भगवान भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। देवहूति बार बार कहते हैं मुझे सामान्य भाषा में समझाए, तो सामान्य भाषा में समझाते हुए कपिल मुनि उनको यही कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का कथा श्रवण करना, संग दोष भी कहीं रहा हो तो कथा संग से दोष हट जाएगा, और जब भगवत चरणों में संग हो जाएगा तो मेरी प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति बहुत सहज हो जाएगी। इस तरह से बार बार संदेश देते हुए उनको भक्ति मार्ग का संदेश देते हैं, इनके द्वारा तुम मुक्ति पालोगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, करदम देहुति नारायण नारायण नारायण, विदुर मैत्रेय नारायण नारायण नारायण, परीक्षित सुखदेव नारायण नारायण नारायण, सोनक सूत जी नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारद सनकादि नारायण नारायण नारायण, मरीचि अत्रेय वशिष्ठ क्रतु पुलस्य क्रतु नारायण नारायण नारायण, अरुंधति अरुंधति आदि समस्त कला अरुंधति आदि सब पुत्री नारायण नारायण नारायण, प्रजापति मुनि पुत्री पाणिग्रह संपन्न नारायण नारायण नारायण, करदम कपिल संवाद नारायण नारायण नारायण, करदम वन गमन नारायण नारायण नारायण, प्रत्याहार करदम मुनि भक्ति नारायण नारायण नारायण, करदम मुक्ति नारायण नारायण नारायण, देवहूति कपिल संवाद नारायण नारायण नारायण, ज्ञान वैराग्य भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रद्धा प्रेम भक्ति नारायण नारायण नारायण, अंतर्मुखी नारायण नारायण नारायण, बहिर्मुखी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। उम्मीद आप सबको आज का संवाद अच्छा लगा होगा, और आपके लगभग मैंने 13 मिनट ज़्यादा लिए हैं, एक अध्याय पूरा करना चाहते। कुछ इतना अद्भुत था कि कपिल उपाख्यान को ढंग से समझने का मन में बड़ा भाव था, तो कुछ अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बस चाहता था कि ये कपिल आख्यान सबसे कम लोग समझना चाहते हैं, इसको जीवन का आधार नहीं बनाना चाहते। पता नहीं सांख्य योग क्या है, लेकिन यहाँ तो सांख्य योग भक्ति योग से शुरू हुआ है। तो भक्ति योग का कल महत्व आदि जो 24 तत्व सांख्य योग का मुख्य तत्व होते हैं, उनकी उत्पत्ति का कल भगवान वर्णन करेंगे। अभी 4-5 अध्याय तक चलेगा, ये कपिल उपाख्यान के बाद में ये तीसरा स्कंद संपूर्ण होगा। तो कल हम फिर मिलेंगे, समय की सूचना दे दूंगा। हाँ, 8:30 से शायद पहले मिलेंगे। अगर मुझे अपनी पहली ट्रेन मिल गई, संगाई से पहली ट्रेन मिल गई, तो मैं अपने होटल वहाँ 9:30 बजे, मतलब इंडिया के हिसाब से 7 बजे पहुँच जाऊँगा। घंटा भर तैयार होने में लगेगा, तो 8 बजे
आप तैयार रहेगा। मैं बुलेट ट्रेन में जब बैठूंगा तो आपको मैसेज डाल दूंगा कि हम सब लोग आज इस वक्त मिलने वाले। कथा क्रम चलता रहे, भगवत दर्शन ऐसी तरह चलता रहे, आप जैसे जन इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। रश्मि, सीता, गुरदीप, सत्यवीर जी मेरे प्रिय दोस्त हैं, आर्टोलिंग के बड़े सुंदर टीचर हैं। आप पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं और आप यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा अभिनंदन है। सरला आदि का भी अभिनंदन। आप सब मिलकर के आपने इस कथा का श्रवण किया। गुरुदीप जी जो योगी है वो तो हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मन में कोई भाव हो तो आप अभी कह सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने सब कुछ वर्णन किया है, कुछ कहने को बाकी नहीं है। अति सुंदर। कल का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद नौलखा जी। कल फिर मिलेंगे और इसका सार संक्षेप भी मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा ताकि आप दोबारा एक बार उसको और देख ले। मन में इच्छा हो तो वीडियो देख लीजिएगा, भेजना बिल्कुल। चाहो तो भेज दीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक मैं दोनों पुस्तक में मैं हमारी पुस्तक वीडियो लेना, बने। पुस्तक की डिटेल भेज देना, मैं आज मंगा लेता हूँ। हाँ, पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका क्रम नोट कर लीजिए, 26 नंबर है ये। 26 नंबर है गीता अपना। प्रेस 26 नंबर और 27 नंबर, इसके दो भाग हैं। गीता दो प्रेस भाग है, गोरखपुर का दोनों है। भागों का मंगाइएगा। गीता प्रेस का। हाँ, गीता प्रेस का। गीता प्रेस की शुद्ध ठीक। है। इसमें एक तरफ संस्कृत है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो इस तरफ हाँ संस्कृत है, इस तरफ हिंदी है। ठीक तो है। आप संस्कृत भी साथ साथ पढ़ते रह सकते हैं, हिंदी ठीक तो है। साथ में है ही है। यही पढ़ ठीक रहे हैं। है। और आप गीता सेवा ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो ठीक है। पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें हजारों ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है। अभी आज नई सड़क से ले लेंगे, नई दिल्ली हाँ की बिल्कुल ले थोड़ी देर लीजिए। ये ग्रंथ घर में रहना, घर के अंदर में। पितरों की मुक्ति का साधक बन जाता है। जी जी, इसका बिल्कुल एक बिल्कुल श्लोक कोई बिल्कुल। दर्शन भी कर लेना इस हाँ जी, भागवत हाँ का, जी। तो जीवन का कल्याण होता है। चलिए। 26 और 27 नंबर है ना? हाँ हाँ, 26 और 27 नंबर इसके नंबर लिखे होते जी। हैं भागवत में। 26 है हाँ श्रीमद् जी, हाँ जी। भागवत महापुराण, वो है प्रथम खंड है। और हिंदी व्याख्या इसमें कई भाषाओं में आता है, लेकिन हिंदी में उचित रहेगा। इंग्लिश में भी आता है, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु सभी भाषाओं, मराठी आदि में मिलता है, गुजराती मिलता है। दिल्ली में शायद हिंदी इंग्लिश ही मिले, तो उनको आप हाँ जरूर जी, देखिएगा। बिल्कुल मैं ले। बहुत बहुत ओके, प्रणाम प्रणाम। मंगल हो। जी जय रश्मि श्री जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। मेरे पास सुख सागर है, मगर बातें तो वही है जो आप बोल रहे हो नहीं, उसमें। सारे ज्ञान एक ही है, लेकिन मेरा हाँ मानना है कि जो जिस क्रम में आप जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो, वो ग्रंथ का अपना अलग महत्व है। सुख सागर एक टीका है, किसी हाँ, संत मगर ने है टीका वही लिखी है। है। तो उस संत का अपना विचार, जैसे मैं जो भी बात आपसे एक्स्ट्रा कर रहा हूं वो मेरी टीका है, लेकिन वो मेरी टीका मतलब मेरा ज्ञान है, कुछ भी कहिए आप, लेकिन वो सब सर्व ज्ञान तो नहीं हो सकता ना। सर्व ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान है भगवान का, उसमें मिलावटी करते हैं हम लोग। उस शुद्ध ज्ञान को आपको समझाने की, अपने अहंकार का प्रदर्शन के लिए मैं उसमें मिलावट कर रहा हूं, जो एक लिमिट तक की अच्छी लगती है, उससे ज्यादा मिलावट अच्छी नहीं होती। आजकल मैं बड़े, अभी कल भाई जी से बात हो रही थी, ऋषिकेश में रमेश भाई ओझा की कथा चल रही है। कब मैं 1 घंटा बैठा, भागवत का कह भी नहीं बोला उन्होंने। तो आजकल तो इतनी ज्यादा बातें होने लगी संतों के द्वारा, जो मूल सोने में है। किस चीज की मिलावट करोगे तो सोने से हल्की तो होगी वो। तो मैं हर टीका का सम्मान करता हूँ, भक्ति सागर, सुधा सागर सब बहुत उत्तम है। लेकिन विश्वास कीजिएगा, इस ग्रंथ का स्वयं अध्ययन करें, अपने अंदर निधि ध्यास करें, मनन करें, वही जीवन का कल्याण करने वाला है। और शुद्ध मूल रूप में भागवत पढ़नी चाहिए। मेरा तो मानना, शुद्ध सोने को शुद्ध ही रहने दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसको और कोई नाम मत दो। तो इसको किसी टीका का नाम मत दो, शुद्ध रूप में इसको पढ़िए। और जब आपके समझ दृष्टि से जहाँ भी संतोष जो चर्चा करना चाहते हो, चर्चा करें और उनसे बातचीत करें। मैं 3 भागवत अभी लगातार सुन रहा हूँ। जैसे मैंने आगे भी जिक्र किया, एक का लिंक तो मैंने भेजा था, जिसके अंदर इनकी ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज, अभी उनको 225-30 एपिसोड हो गए, अभी चौथा स्कंद ही चल रहा है। वहाँ आज धुर संवाद सुन रहा था मैं। उधर ये अखंडानंद जी सरस्वती महाराज की भी यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ की मैंने आपको प्लेलिस्ट भेजी भी है। उस प्लेलिस्ट में भी मैं ये इसी अध्याय के बारे में सुन रहा हूँ। और ब्रह्मानंद सरस्वती जी की एक पाक्षिक भाग निमिषारण में थी, उसमें भी मैं ये सुन रहा हूँ। तो इनसे जो जो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद रह पाता है, जो मेरी औकात के अनुसार होता है, जो मेरे लिए ग्राह्य होता है, जो मेरे लिए बना होगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो संतों का उदाहरण लेना, उनकी अच्छी अच्छी बात, ये तीनों संत ही ऐसे हैं, दोनों संत ही ऐसे हैं जो मूल भागवत पर टिके रहते हैं। कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई झांकी नहीं, बस उससे उसको मनुष्य जीवन में कैसे उतारे, 2-4 संदेश धीरे से जोड़ देते हैं। कल उन्होंने कहा कि जीवन में सब कुछ करोगे तो निखर जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो बिखर जाओगे। तो ऐसी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें आते, बिखरना और निखरना हमारे हाथ में है। तो हम कैसे कर सकते, कैसे के। आज उन्होंने ध्रुव संवाद बहुत अद्भुत किया।
कि जिस सुरुचि ने उनको निकाल बाहर किया था, असली कल्याण तो उन्होंने किया था। अगर वो सुरुचि ताना नहीं देती कि जाओ भगवान का भजन करो तब मेरे गोद में आ पाओगे, तो शायद ध्रुव भगवान की भक्ति में नहीं निकलते। सुरुचि गोदी में बैठा देती तो क्या भगवान की भक्ति को निकलते? क्या ध्रुव नहीं निकलते। तो सुनीति ने तो अच्छा संदेश दिया ही था, लेकिन सुरुचि का भी कम महत्व नहीं है। तो ये जीवन में ये भी बातें महत्वपूर्ण है। आइए बस यहीं विदा लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे, फिर बात करेंगे। कल मिलेंगे 8 बजे या 8:30 बजे, जैसा होगा मैं सूचना दे दूंगा। धन्यवाद आबा जी, आप भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। मंगलम मंगलम।